महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला 40 लाख लोगों की रिहाइश है। अधिकांश भारतीय शहरों की तरह यहाँ भी बहुत से लोग झुग्गियों में रहते हैं। ये वो बेतरतीब बस्तियां हैं जहाँ शहरी नियोजन नीतियां तो क्या, किसी का भी पहुंचना मुश्किल है। हाल तक तो सटीक लोकेशन का मिलना ही दूभर था। यहाँ 1700 से ज़्यादा परिवार रहते हैं। ये कानूनी बस्ती है, लेकिन किसी के पास अपना एड्रेस नहीं है। लेकिन आज पिज्ज़ा की डिलीवरी ऐन दरवाजे तक होने लगी है, और इसका श्रेय जाता है इस खास नंबर को, गूगल प्लस का ये कोड, जो इलाके का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बता देता है। भाग्यश्री कल्याणकर बाजू में ही इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलाती हैं। सामान का ऑर्डर अक्सर ऑनलाइन करना पड़ता है। वो गूगल मैप्स पर प्लस कोड को अपने एड्रेस की तरह इस्तेमाल करती हैं। हाँ जो कोड है ना हमारा सटीक लोकेशन के लिए मुझे ये कोड मिला है। पहले सामान या किसी रिश्तेदार को आना होता तो वो हमें फ़ोन करता था, हमें समझाना पड़ता था, निशान बताने पड़ते थे, जैसे कि आसपास की दुकानें वगैरह। कभी कभी उसे लेने भी जाना पड़ता था। अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इथे ये मग आम्ही तुला घ्यायला येतो असं होत होतं, पण आता तसं नाही होत। प्लस कोड का ये काम प्रतिमा जोशी और उनकी टीम का है। पेशे से आर्किटेक्ट और शेल्टर एसोसिएट्स नाम से एक एनजीओ की संस्थापक प्रतिमा कच्ची बस्तियों के हालात सुधारने के लिए डाटा का उपयोग कर रही हैं। उनकी टीम महाराष्ट्र के 7 शहरों में काम करती है। उनकी सबसे नई पहल है डिजिटल एड्रेस। इसमें गूगल उनका पार्टनर है। बस्ती से ठीक बाहर उन्होंने बोर्ड पर स्लम का नक्शा बनाया हुआ है। हर मकान के लिए लोकेशन विशेष एड्रेस है। ये बड़े काम की चीज़ हो सकती है, क्योंकि हर मकान का एक पता होगा जो स्लम में कभी होना ही नहीं था। आपको कभी एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कोई हादसा, आग लगने की घटना, कुछ भी, आपके पास प्लस कोड है और सर्विस आपके दरवाजे पर पहुंचेगी। प्रतिमा की टीम ने सारे स्लम का नक्शा बनाकर चिन्हित कर दिया है। कोल्हापुर शहर में ये सबसे बड़ी बस्ती है। कई घरों के बाहर प्लस कोड की प्लेटें भी लगा दी हैं, लेकिन ऐसी पहल को हर कोई नहीं समझ पाता। ये शख्स कहता है कि उसे नहीं मालूम नंबर वाला ये बोर्ड किस काम का है। ना ही उसके पास स्मार्टफोन है और ना ही उसे गूगल का पता है। यही वजह है कि प्रतिमा की टीम जानकारी देने के लिए नियमित सत्र चलाती है। इसमें प्लस कोड क्या है, उनका क्या उपयोग है, सब बताया जाता है। जैसे कि हर महीने उनके दरवाजे पर गैस सिलेंडर की डिलीवरी। ये कंसेप्ट अभी नया है, लेकिन कई युवा लोगों के पास स्मार्टफोन है और वे गूगल मैप चलाते हैं। उम्मीद है कि डिजिटल एड्रेस की मदद से लोग बैंक में खाता खोल पाएंगे और डाक सेवाओं का लाभ भी उठा सकेंगे। टेक्नोलॉजी सिंपल लगती है, लेकिन प्लस कोड बनाना बहुत मुश्किल काम है। 230 किलोमीटर दूर पुणे शहर में एनजीओ के मेन ऑफिस में डाटा एनालिस्टों की टीम अपने काम में जुटी है। वो जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी जीआईएस मैपिंग में माहिर हैं। आप सिर्फ एक छत देख रहे हैं, है ना? छत के नीचे क्या हो रहा है आप नहीं जानते। आप सोचेंगे कि ये एक मकान है, और जब लोकेशन पर जाकर देखें तो पता चलेगा, हे भगवान, उस छत के नीचे तो असल में 3 घर हैं। तो यहाँ के लिए सिर्फ सैटेलाइट इमेज काम नहीं करेगी। हर हाल में फील्ड विजिट और फील्ड मैपिंग भी करनी होगी। आर्किटेक्ट प्रतिमा कहती है कि इस तरीके से स्लम में बुनियादी ढांचे का नक्शा बना है। पब्लिक टॉयलेट, मेन होल, नालियाँ, कूड़ेदान, पानी, सब कुछ, सारा डेटा उनकी वेबसाइट में है। प्रशासन के लोग भी अपनी डेस्क पर बैठे बैठे इसका फायदा उठा सकते हैं। इन नक्शों को खोलकर वे देख सकते हैं कि हम लोग कौन कौन से नेटवर्क तैयार कर चुके हैं। जल विभाग के अधिकारी हर बस्ती का बाकायदा मुआयना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उस खास इलाके में पानी की सप्लाई कैसी है। मेरे लिए डाटा ही बुनियाद है। जो कुछ भी हम करते हैं, रीढ़ वही है। अगर वो जगह पर है तो बाकी सब कुछ भी अपनी सही जगह पर रहेगा। डेटा की बदौलत ही प्रतिमा की टीम सैनिटेशन की दिशा में बड़ा कदम उठा पाई है। कई बस्तियों में टट्टी पेशाब के लिए सामुदायिक टॉयलेट से काम चलाना पड़ता है। जहां अक्सर पानी नहीं आता, लंबी लाइन लगी रहती है और साफ सफाई न होने से स्वास्थ्य के लिए भी खतरा होता है। प्रतिमा का ध्यान निजी टॉयलेट पर है। कोल्हापुर की इस बस्ती में टीम ने अपनी मैपिंग से पाया कि नालियों की किल्लत है। शहर के मेन नेटवर्क से जुड़ने वाली चुनिंदा मौजूदा लाइनों की सटीक लोकेशन डाटा के जरिए पता चल गई।
म्यूनिसिपल वालों को भी नई सीवेज लाइनें बिछाने में आसानी हो गई, जो नए टॉयलेटों के लिए बहुत जरूरी है। कोल्हापुर नगर निगम में कार्यरत विजय पाटिल कहते हैं कि प्रतिमा की टीम से हासिल डेटा की मदद से सैनिटेशन में सुधार आया है। खुले में शौच की दर भी कम हुई है। किसी भी प्रोजेक्ट में डाटा बहुत अहम होता है। अगर मेन होल की सही लोकेशन पता हो, लाइन कहां पर मेन लाइन से जुड़ी है, इसका ठीक पता हो, चैम्बर कहां पड़े हैं, तो ड्रेनेज की सफाई में ये जानकारी बहुत काम आती है। उनसे हमें रेडीमेड डाटा मिल गया। इसकी बदौलत पूरे महाराष्ट्र में खुले में शौच से मुक्त शहरों में हमारा शहर पहला है। फ्री सिटी। नालियां बिछने लगी तो टॉयलेट भी बनने लगे। मिस्त्रियों और मजदूरों को काम मिलने लगा। बिल्डिंग मटेरियल एनजीओ ने मुहैया कराया, जो दे सकते हैं उन परिवारों ने निर्माण के पैसे दिए। सारिका चोपड़े ने हाल ही में अपना टॉयलेट बनाया है। मेरी बेटी बड़ी हो रही है। कम्युनिटी टॉयलेट का इस्तेमाल खतरनाक था, खासकर रात में। आदमी लोग मंडराते रहते थे और हमें तंग करते थे। नालियां बिछने लगी तो हमने घर में ही टॉयलेट बना लिया। पूरे कोल्हापुर में प्रतिमा की टीम ने अभी तक करीब 3800 टॉयलेट बनाने में मदद पहुंचाई है। सुरक्षित और साफ पर्यावरण बनाने में मैपिंग टेक्नोलॉजी बड़ी काम आई है और निवासियों के लिए इसका मतलब है रहने के लिए बेहतर स्लम।